तो स्वागत है दोस्तों। आज की नई स्टडी वीडियो बहुत दिनों बाद बनाई जा रही है तो अब मेरे पेपर चल रहे हैं बीए के। तो मैं बीए की सिचुएशन करता हूँ ज़्यादातर इंफॉर्मेशन या मतलब कि या मैं गेमिंग करता हूँ इंफॉर्मेशन या सॉन्ग या फिर स्टडी के बारे में। तो अब की बार स्टडी के अंदर जैसे पिछले में इंग्लिश की मैंने बताया था स्टडी करके और कंप्यूटर के बताए थे। अब म्यूज़िक का भी बताया थोड़ा उसमें, लेकिन ये अब डिटेल ही म्यूज़िक के ऊपर है क्योंकि म्यूज़िक का पेपर है ऑफ ब्लाइंड मोड चल रहा है। तो पेपर के अकॉर्डिंग तो पेपर भी ब्लाइंड मोड में चल रहे हैं, कोई ऑफलाइन दे रहा कोई ऑनलाइन। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो कई बार कोई सपोर्ट करता है तो वही सपोर्ट करने दिया करो, कोई कॉपीराइट ना मारे। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि भी इतनी सपोर्ट कर रहे हो। तो आओ चलो वीडियो में शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। लेट जंप इनटू वाइंग वीडियो। आचार्य कैलाश चंद्रदेव बृहस्पति जी का जन्म 1918 को हुआ और इनकी 1979 में डेथ होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बता दिया आपको डेथ हुई थी, तो इस प्रकार से हुई थी। आइए पढ़ते हैं और क्या क्या इन्होंने योगदान दिया संगीत को, वो भी पढ़ते हैं। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान, उर्दू, फारसी और अरबी भाषा के ज्ञाता तथा ब्रज भाषा के मुद्र कवि एवं संगीत कला के शास्त्र पक्ष और कार्मिक शिक्षण पद्धति के अनुकूलनी अधिकारी आचार्य बृहस्पति निस्संदेह संगीत गगन के बृहस्पति थे। जो संगीत गगन होता है यानी कि संगीत का कुआं लगा लो या संगीत जगत लगा लो या बॉलीवुड लगा लो, बॉलीवुड लगा लो जिसको कहते हैं हम, तो कल्चरल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो वो थे मतलब कि बहुत महान थे। तो इनका जन्म हुआ था तो संगीत के भट्ट विद्वान विजयकार बृहस्पति जी का जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन 1918 में हुआ, जैसे मैंने बताया आपको शुरू में। शिक्षा इनकी रामपुर दरबार के संगीतज्ञ में हुई। जो नवाब हुसैन थे वो बृहस्पति जी के गुरु थे। अलंकार शास्त्र के शिक्षा महान श्लोक की रचना कर लोगों को इन्होंने कर दिया था चकाचौंध। तो श्री बृहस्पति जी का शब्द उच्चारण 3.5 वर्ष की आयु में पूर्ण शुद्ध था। 5 वर्ष की आयु में ही अपने चरण नीति पांडव गीता के श्लोकों के साथ दुर्गा सप्तती के कवच और किलो कंठ कर लिए थे इन्होंने। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे संत भिंडरांवाले को जो फैन मानते हो, तो उन्होंने भी ये कुछ उस प्रकार के थे। तो चलो वो तो संत थे, वो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी एक एग्जांपल मेरे को भी याद है। तो जब उनको नियुक्त किया गया भी खालसा के संत बनने के लिए, पहले नियुक्त करते हैं तो
उनको नियुक्त किया गया। तो जो उनके भी गुरु थे, कहते भी 5 पुत्र हैं, तो 5 में से एक हमको दे दे। तो जब उन्होंने पूछा गया कि भी ये चीज़ थी, तो ऐसे ऐसे करके कि आप उत्तर दो, और मैं मतलब कि करके देखता हूँ कि पाठ कैसे करते हैं। पाठ करने को कहा तो संत भिंडरावाले ने तो एक दिन जितनी भी 8 पौड़ियाँ थी तो उन्होंने वो पाठ कर लिया। मेरे को तरकीब याद नहीं है, अगर कोई गलती हुई हो माफ़ करना। तो फिर जब 8 या 7 पौड़ियों का था पाठ तो उन्होंने याद कर लिया। तो अब जैसे आपको पता है पाठ के अंदर बिन देखे सुनाना होता है, गाने के अंदर भी बिन देखे सुनाना होता है। तो उन्होंने जब वो पाठ मुँह जुबानी सुनाया बिन देखे, तो लोग हैरान हो गए, और वो जो उनके गुरु थे वो भी हैरान हो गए। तो कहते भाई ये हमें बंदा चाहिए, तो इसको लोग भिंडरावाले टकसाल से नाम जाना करेंगे, और संत भिंडराड़ा भी क्या करेंगे। संत जरनैल सिंह नाम था उनका। तो ये वैसे ही कुछ, वैसे तो नहीं लेकिन उनसे अलग इनकी थी, थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है इनकी। तो ये एग्ज़ाम्पल था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर जब शिक्षा के पाच्छेदी झा के व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की, लगभग 1937 ईस्वी के महर्षि भारत एवं आचार्य शारंगदेव जी बृहस्पति के अध्ययन के विषय बने। शिक्षण पद्धति संगीत जगत के लिए कार्य किए हैं जो ये हैं उन्होंने कि संगीत शिक्षण में पहले राग के रहस्य को जाना और जानकारी देनी चाहिए, और फिर उसके बाद पलटे बंदिश सिखानी चाहिए। और आचार्य जी की मूर्छना पद्धति के ख्याल थे, और 24 घंटे इन्हें रहस्यों को परिचय कराकर परीक्षण देते थे, और परीक्षण तानपुरे पर देते थे ये। अब तो ये इनका परिचय, और इनकी थोड़ी सी अब जो रचनाएं हैं वो 2 रचनाएं मैं बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अनिवार्य बृहस्पति के संगीत के विभिन्न पक्षों के लेख प्रकाशित हुए हैं। जैसे 1968 में उस्ताद ने कहा था शिक्षक से 19 रागों के तान प्रस्तार संगीत पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। वे मुस्त्री रामपुरी नाम से प्रकाशित किया गया। और प्रश्न आपके उत्तर बृहस्पति के शिक्षक के संगीत की अनेक समस्याओं का भी समाधान संगीत के माध्यम से करते रहे। 1975 मार्च में संगीत पत्रिका में राग चिंतन शीर्षक से 12 रागों का राग रूप वे ज्ञान प्रकाशित किया, और ये राग 12 कौसी, कल्हाड़ा, ऐश्वरी, तोड़ी, मारूबिराग, भैरव, ऐमनी, बसंत, अहरी, भैरव, गौड़, सारंग, शुद्ध, कल्याण, प्रभात, रजनी, भाटियार, पूर्वी राग। तो ये रचनाएं की गई। और पुस्तकें हैं भारत का संगीत सिद्धांत, नाट्य शास्त्र 28
8वां अध्याय। और मुसलमान और भारतीय संगीत, खुसरो, तानसेन तथा अन्य कलाकार, राग रहस्य, संगीत चिंतन और अन्य पुस्तकें इन्होंने लिखी। गाइस, तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो मैं अब एक न्यू सरप्राइज लेके आया हूँ। तो पेपरों के बाद तो आपको एक और सरप्राइज मिलेगा, और अब थोड़े दिनों में बस एक पेपर और दे दूँ, फिर उसके बाद एक और सरप्राइज आ रहा है। फिर तो उन्हें बिल्कुल धमाके करने दे फटाफट। तो सब्सक्राइब करना भूलें ना आप।